दिल्ली के सिविल डिफेंस बस मार्शलों के मुद्दे पर मुकेश पाल, जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है, उसकी मंशा और रोजगार को लेकर, उसकी स्थिति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वो बिक गया है और उसकी रोजगार को लेकर क्या मंशा है? तो इसे समझने के लिए हमें उपलब्ध जानकारी और हाल के घटनाक्रमों पर नजर डालनी होगी। मुकेश पाल दिल्ली के उन पूर्व बस मार्शलों में से एक हैं जिन्हें 2023 में उनकी सेवाओं से हटा दिया गया था। ये बस मार्शल, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पर काम करते थे, दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। इनकी सेवाएं खत्म होने के बाद से ये लोग अपनी नौकरी वापस पाने के लिए लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। मुकेश पाल इस आंदोलन में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं और इन्होंने बस मार्शलों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का दावा किया है। रोजगार को लेकर उनकी मंशा के बारे में सीधे तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये कहे कि उनकी नीयत खराब है या वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाक्रमों से सवाल जरूर उठते हैं। दिसंबर 2024 में खबर आई थी कि जनहित दल नाम की एक पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 पूर्व बस मार्शलों को टिकट दिया है, जिसमें मुकेश पाल का नाम भी चर्चा में रहा। इससे कुछ लोगों को शक हुआ कि क्या वो इस आंदोलन को राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी नौकरी की मांग को छोड़कर अब राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो बिक गया है? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर वो राजनीति में जा रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने बस मार्शलों के हित को छोड़कर अपना निजी फायदा देखा हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो इस आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीति को एक रास्ता मान रहे हों। उनकी असली मंशा क्या है ये तो वही जानते हैं। लेकिन बाहर से देखने पर यह साफ है कि वो इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं, चाहे वो प्रदर्शन के जरिए हो या राजनीति के रास्ते। रोजगार के मामले में उनकी मांग शुरू से यही रही है कि बस मार्शलों को उनकी नौकरी वापस मिले। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच इस मुद्दे पर चल रही तनातनी में बस मार्शलों की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। मुकेश पाल ने इस मांग को उठाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अगर वो अब राजनीति में जा रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या उनकी प्राथमिकता बदल गई है। फिर भी ये कहना कि वो पूरी तरह बिक गए हैं बिना सबूत के जल्दबाजी होगी। अगर आपको उनके बारे में और गहराई से जानना है तो उनके हाल के बयानों, सोशल मीडिया पोस्ट्स या उनके साथियों से उनकी मंशा की पुष्टि की जा सकती है। अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि मुकेश पाल इस लड़ाई में आगे रहे हैं, लेकिन उनकी आगे की राह, चाहे वो रोजगार की बहाली हो या राजनीति, उनके इरादों को साफ करेगी। दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शलों के मुद्दे पर प्रेमजीत नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी आप से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस आंदोलन को लीड कर रहा है। सवाल ये उठता है कि उसकी मंशा क्या है। क्या वो रोजगार के लिए सच्चे मन से लड़ रहा है या फिर उसने कोई समझौता कर लिया है, यानी क्या वो बिक गया है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रेमजीत के बारे में ज्यादा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो खबरें और चर्चाएं हैं उनके आधार पर कुछ बातें सामने आती हैं। दिल्ली में बस मार्शलों की नौकरी को लेकर पिछले कुछ समय से बड़ा विवाद चल रहा है। ये मार्शल, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पर काम करते थे, पहले बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में इनकी सेवाएं खत्म कर दी गईं। इसके बाद से ये लोग अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इनकी नौकरी छीनी। वहीं बीजेपी का कहना है कि आपने खुद इन्हें हटाने का फैसला लिया था और अब चुनाव के वक्त इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अब बात प्रेमजीत की। अगर वो इस आंदोलन को लीड कर रहा है और आपसे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो उसकी मंशा को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ ये हो सकता है कि वो सचमुच बस मार्शलों के हक के लिए लड़ रहा हो। इन मार्शलों में ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के युवा हैं, जिनके लिए ये नौकरी उनकी आजीविका का अहम हिस्सा थी। प्रेमजीत शायद इनकी आवाज बनकर उनकी स्थायी नौकरी की मांग को आगे बढ़ाना चाहता हो। अगर प्रेमजीत ने कोई समझौता कर लिया है या फिर उसे कोई व्यक्तिगत फायदा मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि वो बिक गया है, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सिर्फ एक अनुमान है जो विरोधियों की ओर से उठाया जा सकता है। रोजगार को लेकर प्रेमजीत की मंशा साफ तभी होगी जब ये देखा जाए कि वो मार्शलों के लिए कितनी मजबूती से लड़ता है। हाल ही में कुछ बस मार्शलों ने 4 महीने की अस्थायी नौकरी को ठुकरा दिया और स्थायी रोजगार की मांग की। अगर प्रेमजीत उनकी इस मांग को आगे बढ़ाता है और सरकार पर दबाव बनाता है, तो उसकी नीयत पर शक कम होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ आपकी लाइन पर चलता है और अस्थायी समाधान को स्वीकार कर लेता है, तो लोग ये मान सकते हैं कि उसका मकसद सिर्फ राजनीतिक था। अंत में ये कहना मुश्किल है कि प्रेमजीत बिक गया है या नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई पक्का प्रमाण नहीं है। उसकी मंशा शायद रोजगार दिलाने की हो, लेकिन राजनीति के इस खेल में उसका असली इरादा तभी सामने आएगा जब बस मार्शलों का भविष्य साफ हो जाएगा। अभी यह एक खुला सवाल है जिसका जवाब समय और उसके कदमों से ही मिलेगा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रेमजीत का ये नेतृत्व सिर्फ दिखावा है? क्या वो आपके इशारे पर काम कर रहा है और पार्टी के राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को भुना